हाय फ्रेंड्स। ऑफिस 365 का आज फोर्थ क्लास। पहला क्लास में हम लोग डिस्कशन किया था कोई इंटर फंक्शन सर्च एंड रिजल्ट, जिसमें में हम लोग डिस्कशन किया था जस्ट पावर क्वेरी कैसे इंस्टॉल करें, इसका फीचर क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग नया सीखे। थर्ड हम लोग सीखा था चूज का बारे में, चूज रो चूज कॉलम से के बारे में सीखा था। आज हम लोग थोड़ा अलग से सीख रहे हैं, तो क्या है उसमें चलिए पहले देख लेता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे एक्सपॉइंट, हैशटैग, हैशटैग एंड टेक फंक्शन, जो हम लोग फॉरवर्ड कर लिया आउट ऑफ 37, दैट इज चूज कॉलम्स चूज रोज ड्रॉप। आज जो हम लोग सीखेंगे एक्सपॉइंट, हॉरिजॉन्टल स्टैक एंड वर्टिकल स्टैक, स्टैक एंड स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक एंड टेक फंक्शंस। फॉर्मूला में जाने का पहले या डिस्कशन का पहले मैं थोड़ा सिंटेक्स एंड आर्गुमेंट जो है वो चीज आपको मैंने समझाने का कोशिश करूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट्स मीन बाय एरे, तो रो नंबर कॉलम नंबर। तो इसका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर करना जरूरी है। और मैं चाहता हूँ मैं हर वीडियो में आपको ये समझाने का कोशिश करूंगा सिंटेक्स क्या होता है, आर्गुमेंट क्या है। बहुत सारे आदमी फॉर्मूला बहुत बड़ा बड़ा जानता है, लेकिन इसको क्लैरिटी नहीं देता है। ठीक है, गेस करता है हाँ ये फॉर्मूला है क्या कर दिया तो अलग। लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश, एक्सपंड को मतलब आप समझ सकते हो, मतलब इसको थोड़ा लंबा करें। एक्सपंड का फॉर्मूला से पता चलता है। तो एक्सपंड फॉर्मूला जो है एडिंग रो दोनों लेते हैं, बट कलम एंड पैड जो है ये ऑप्शनल। तो एक्सपंड जो करता है क्या करता है, इंक्रीज द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग एरे। जो आपके पास एक एरे दिया है उससे अगर कुछ ज्यादा आपको चाहिए, तो वो जैसे रो चाहिए या कलम चाहिए जो भी चाहिए वो आपको बना के दे सकते। बट इसमें क्या है, एक नोट्स जरूर याद रखिए। इट इज द न्यूज सेल आर नॉट स्पेसिफिक एक्सेल फाइल देन। अगर आपके पास एक्सटेंड फाइल का कोई कलम नंबर नहीं है तो आपको क्या देगा, एने देगा। यू कैन ऑप्शनली स्पेसिफाई ए वैल्यू टू फिल द एडिशनल, उस कलम में आप कुछ भी भर सकते। ठीक है, तो चलिए इसको एरे को क्या बोलते हैं। एरे होता है द ओरिजिनल रेंज और एरे। रेंज या रेंज होता है पूरा सीट का जो आपके पास डाटा है, एंड एरे होता है कलर वाइज होता है या रो वाइज होता है। द फाइनल नंबर रो एंड रोज, द फाइनल नंबर ऑफ रोज इन वन, जो आपको चाहिए उस रो का नंबर आपको पुट करना पड़ेगा। कलम्स के बारे में, द फाइनल नंबर ऑफ द कलम्स, आपको दो चार वैल्यू चाहिए, कलम करना पड़ेगा। अब पैडविथ का मतलब होता है ऑप्शनल वैल्यू यूज टू फिल एडिशनल सेल। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल में हम लोग देख पाए। जस्ट ये आपका देना पड़ेगा, ये आपको डाटा है, नेम, रीजन, रिसर्च, तीन कॉलम है। मतलब समझ लीजिए ए बी सी इज योर कॉलम, और रो हो गया बेस 1 2 3 4 एंड 5, 5। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला द्वारा उसको समझने की कोशिश करो। ये हो गया आपको, देखिए रो, 5 रो मतलब चाहिए, तो 5 रो चाहिए तो 5 रो का ही डाटा पूरा ही आ जाए। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, इसको और करिए। और अगर दूसरा कॉलम के लिए मुझे एनओ भी, मतलब जो कॉलम मैंने इंसर्ट करा, तो ये जो एनए आया, एनए किस लिए है, हम लोग एक्स्ट्रा एक कॉलम मांगा, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम कितना है 1 2 3। तो हम लोग क्या किया, ये रेंज हो गया, 5 रो का डाटा है ये। 5 रो का डाटा में से मुझे जो चाहिए 1 1 2 3 4 ABCD, मतलब 5 रो, इसको लेके 1 2 3 4 5, इसको लेके 5 हो गया है। तो 5 रो में से मुझे 4 का जो डाटा है, ये तो डाटा नहीं है, ये हेडर है ना। तो 1 2 3 4 जो डाटा है उसको भी, अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो ये नहीं लेगा, क्योंकि 3 करो ये ले लेगा। 3 करने से क्या होता है, जो 3 कलम का डाटा मान, और वो क्या किया, जो 4 नंबर जो था, 4 नंबर कलम जो बोला था उसको नहीं किया। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, जो 4 है, जैसे 4 रो है, 4 रो का पूरा ही डाटा दो, उसको साथ एक कॉलम ऐड करके दो।
तो ये चारों का डाटा दिया, मैं ए बी सी डी इंक्लूडिंग ये जो फाइव जो लिखा है, ये फाइव किस लिए लिखा? 1 2 3 4 5 नेम से काउंट करिए। नेम वन, A1 A2 B3 C4 B5। तो ये पांच क्या हो गया? रो। अब पहले बात देखिए, ये जैसे इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इज रो, पांच रो। और ये जो चार है, फोर, फोर होता है कलम। तो लास्ट कलम में क्या होना चाहिए? अगर लास्ट कॉलम में मैं उधर कर सकता हूँ, इन्हें ना देखे मैंने ब्लैंक करता हूँ, तो वो क्या करेगा? ब्लैंक बोलते हैं कलम आपको इंसर्ट कर दे, समझे? तो इसका जो है एक्सपांड, मतलब कलम को एक्सपांड करना। ये रो को एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि रो का डाटा ही नहीं है। क्योंकि ए बी सी जो हम लोग इसमें दे दिया पूरा फाइव, ये रेंज हो गया। ये देखिए, ये जो है शिफ्ट F9 करेंगे, शिफ्ट F9, शिफ्ट दबा के F9 करेंगे, तो ये पूरा देगा नेम के अंदर में जो है। ठीक है, नेम है, रीजन है, सेल्स है, ये तीन हो गया हेडर। उसके बाद ए बी, ए के बाद क्या हो गया? कलम का जो है, मतलब रो वाइज दिखाएगा। ए ईस्ट 80, बी वेस्ट 100, सी नॉर्थ 120, डी साउथ 160। दिस इज द फॉर्मूला एक्सपेंड फॉर्म, इसको बोलता है। जो फॉर्मूला को अगर देखना है कि इसको रिजल्ट क्या देने वाला है, तो आप रिजल्ट मतलब एंटर मारने का पहले, अगर जिसका लैपटॉप है पिन बटन दबा के अप्लाई करिए, और वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये मुझे से लगता है, तो ये काम अभी आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, आपको यूटिलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड वर्जन है। तो पेड वर्जन है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, तो इसको आप देखिए, सीखिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके, 365 में जाके एक अकाउंट ओपन करिए, और उसमें आपको बेसिक सीख कर मिलेगा। ठीक। नेक्स्ट, एच स्टैक। एच स्टैक बोले तो क्या होता है? स्टैक को मतलब होता है स्टैकिंग करना, नीचे 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 नीचे। ठीक है, तो जैसे हमारा ए बी नेम रीजन सेल्स, दूसरा एक सीट है नेम रीजन सेल्स। अभी मुझे क्या है, जो मैं चाहता हूँ, ए बी सी जो है हॉरिजॉन्टली आए, जैसे ये दोनों टेबल को कंपाइल करके एक साथ लाना है। तो उसको करना क्या है? पहले उसको सिंटेक्स पढ़ लेता हूँ क्या है। हॉरिजॉन्टली स्टैक combine multiple array horizontally. This is horizontally आपको stacking करेगा, placing one array beside another। एक array का डाटा, एक टेबल का डाटा, दूसरा टेबल का डाटा, दोनों मार्च करके एक साथ आता है। जैसे 1 2, और दूसरा शिफ्ट में 3 4। तो वो क्या करेगा? 1 2 आपको सेम रो में दिखाएगा, 1 1 3 एंड 2 4 दिखाएगा, जैसे हम लोग इधर देखा है। जैसे ए बी को लेके आया, उसके बाद क्या किया? उसको स्टैक किया, सी, A B C D, उसको नीचे नीचे नहीं लेके, नीचे नीचे कौन लेके आए? डाउनवर्ड में लेके आएगा भी स्टैक। जब मैं उस फॉर्मूला में जाएगा वो सब। तो अभी देखिए, एक स्टैक जो फॉर्मूला है, एरे वन, एरे मीन्स आपको इधर से देना पड़ेगा, इधर से, कॉमा, एरे टू। अगर सपोज एरे टू ना दे तो क्या होगा? तो वही रिजल्ट आपको दे, ये तीनों का सेल्स दे दिया। तो बट मुझे तो वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए दूसरा जो सीट है। अभी आप अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट आपको पाएगा, लेकिन इसको गलत ये जा रहा है। नेम रिजल्ट सेल्स, नेम रिजल्ट सेल्स, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना ही आए। तो इसके लिए आप अगर ये जो रेफरेंस है, इस रेफरेंस को ऐसे करिए तो हेडिंग को साथ आपको वो चीज आएगी। ठीक है, A B C D। तो अभी करना क्या है, मुझे हेडिंग भी नहीं चाहिए। तो हेडिंग भी नहीं चाहिए तो करना क्या है, इसको डिलीट करिए, और बिलो द हेडर से सिलेक्ट, तो आपको इस टाइप का है। गॉट इट? देखिए, इसको मैं बोलता हूँ, हर बार बोलने का कोशिश करता हूँ, इसको प्रॉब्लम मत समझ। कोई भी फॉर्मूला को प्रॉब्लम अगर समझेंगे तो मुश्किल है। इसको जस्ट प्रैक्टिस, गेम्स, आप गलती करिएगा क्या पाओगे? गलती करेंगे, सीखेंगे, क्यों, तो आप आगे बढ़ेंगे। बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कैसे क्या क्या होता है। मुझे इसमें क्या देखा, मैंने हेडिंग नहीं चाहिए तो मैंने हेडिंग को छोड़ दिया।
नीचे से सिलेक्ट किया, दोनों को पहले सिलेक्ट किया तो दोनों कॉलम में क्या हुआ, नेम रीजन एंड सेल्स क्रिएट हो गया कॉलम का इधर कंसेप्ट से। तो आपको जो चाहिए आप वही नीचे, आपको हर चीज का इधर ऑप्शन है। आप जैसे उसको सिलेक्शन देंगे तो आपको ऐसे बताएंगे। इसमें एक चीज होता है कि इसको कोई हिंट, जिस जो हम लोग बिलो का मैच इंडेक्स ऑफसेट इंडेक्स वगैरह, उस टाइम क्या है ना, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसको ड्रैग करना है, किसको फिक्स करना है, किसको रो कलम को फिक्स करना है, किसी को कलम फुल फिक्स करना है, तो ये सब बहुत मायने रखता है। तो वो इधर नहीं, ठीक है। और दूसरा बात है दोस्तों, फॉर्मूला जो है बहुत बेहतरीन है। आप जब कोई अच्छा कंपनी में काम करेंगे, मेरा ख्याल से अभी हर बड़ा बड़ा कंपनी ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी इसको पता है तो यू कैन कैच इट इजीली। हो सकता है 2 दिन 5 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, बट इतना तो पता होगा कि हाँ मैं इसको वीडियो देखा था या कुछ सीखा था, तो कॉन्सेप्शन क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलता हूँ, एक चीज चेक के बाद चलता हूँ हम ना हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो वर्टिकली जो है, वर्टिकली क्या होता है, वन बाय वन, मतलब ऐसे नीचे, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कोई ब्रिक्स या सीमेंट बैग या लाइन पाउडर जो स्टोर में स्टैकिंग करता है, तो उसको क्या करता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनाते हैं, फिर उधर से नीचे आता है, फिर ऊपर से जाता है, फिर आता है। कभी कभी ऐसे होता है, तो ऐसे हॉरिजेंटली नेचुरली क्या होता है, जैसे स्टील है, ठीक है, बटन बटन जो है उस टाइप हम लोग का है ना हॉरिजेंटली स्टेप करते हैं। बट लाइन पाउडर है या सीमेंट है या सैंड है, तो ये सब हम लोग कोशिश करेंगे हॉरिजेंट वर्टिकली स्टेप करना। सेम टेबल ही है आपके पास, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन। अच्छा, नहीं करता, फिजिकल टू बेस्ट है, बेस्ट है। बेस्ट में क्या करेंगे, मुझे हेडर को साथ ही चाहिए, क्योंकि हेडर तो ऊपर में रहेगा, ठीक है, कॉमा। अभी आर्गुमेंट, ये तो आपको सिंटेक्स हो गया एरे वन। एरे वन में दे दिया हम लोग को, जब तक आप कॉमा यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला आगे नहीं जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो देखिए इनएक्टिव है, तो उसको एक्टिव करने के लिए वो मस्ट विथ कॉमा। एरे टू, एरे टू में अगर आप हेडर से भी, तो रिजल्ट क्या आएगा वो देख लीजिए, वो रिपीट हो गए, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वो रिपीट हो, तो दिखाने के लिए देखते हैं। देखिए, नेम रिजल्ट, तो एबीसी का जो रिपोर्ट है वो दे दिया 81 पे। फिर आपको क्या हुआ, एक रो इंसर्ट हो, उसमें नेम एंड नेम रीजन एंड सेल्स दिखाई। तो ऐसे नहीं चाहिए, तो मुझे करना क्या है, ये जो हेडर से फिक्स किया था, इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हेडर छोड़ के हमें, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे हेडर छोड़ के इस सीट का रिजल्ट वो होता है, तो ये होता है वर्टिकल। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए तो दोनों का हेडर जो है ऑफ कर लीजिए, इसको B2 से कर दीजिए, B2 से कर दीजिए, A1 B1 आ गया, इसका ऐसे ही लाइक आपको जैसे पसंद हो वैसे, ठीक है। तो चलिए अभी आगे चलता हूँ। आज का लास्ट टॉपिक है टेक। टेक क्या करता है, पहले सिंटेक्स बच्चा हूँ। टेक फंक्शन का, दिस इज सिंटेक्स एरे हो कलर। आर्गुमेंट क्या है, एरे को मतलब क्या होता है, द सोर्स रेंज इज एरे, जो सोर्स जहां से लाइन, दैट इज एरे। नंबर ऑफ रो टू रिटर्न, कितना नंबर चाहिए आपको रिजल्ट, देखता हूँ क्या होता है, इजिकल टू टेक एरे, एरे एरे कॉमा। अभी रो नंबर चाहिए, तो रो नंबर क्या करना है, आप अगर दो दें तो क्या आता है, क्योंकि इसको वन, इसको टू, है ना, 1 और 2, आप जितना देंगे उतना ही आएगा। आप इसको 4 कर दीजिए, तो ABC आ, डी नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी काउंट किया है, क्योंकि ये भी तो एक रो है बट है तो कलम में। अगर कलम वाइज करेंगे तो नेम एक कलम में है, ये जैसे रोल नंबर क्या है, एफ एफ जो है, एफ हो गया कलम और 8 हो गया आपका रो, ये बताइए रो। तो F8 में एक कलम है, एक कलम है और ये रो। तो डिपेंड करता है जो आपको कितना चाहिए, जैसे मुझे 3 चाहिए, तो 3 आ गया, 3 कैसे आया, इधर से। अगर
आप A2 से सिलेक्ट करें। देखिए क्या हेडर को छोड़ दिया, मैं ऊपर से इसीलिए सिलेक्ट किया, कोई भी चीज जब बनाते हो तो उसको तो हेडर चाहिए, हेडर बिना कैसे करें, है ना। तो हेडर मस्ट, हेडर को छोड़ के भी कर सकते हैं, हेडर लेके भी कर सकते हैं, बट ये छोटा छोटा चीज जब बड़ा कोई फॉर्मूला बनाएंगे तभी आने वाला है, तो उस टाइम आपको परेशानी करेंगे। तो इसीलिए ये जो छोटा छोटा फॉर्मूला है सब सीखिए, इसका फंक्शन क्या होता है, टेक, एक्सपांड, डिस्टेंट, एडजस्टेंट, कॉलम्स, पुश कॉलम्स, चेंज रो और ड्रॉप। ये हम लोग अभी 7 फॉर्मूला हम लोग सीखा, सीखा इन द सेंस मैं तो करके दी, उसको जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, आपका फ्यूचर के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट जनरेशन इसलिए बोला, आप अगर नहीं सीखेंगे तो आपको जनरेशन को सब क्या बात करें, क्योंकि अभी न्यू जनरेशन न्यू ईयर चल रहा है, दे आर वेरी एडवांस। तो किसी को साथ अगर चलना है तो खुद को डेवलप करना ही पड़ेगा। अगर आप पीछे रह जाएंगे, पीछे 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 होते होते जिंदगी की खत्म है, देयर इज नो चांस। तो चलिए ये थोड़ा गहरे के बात नहीं, इसको ध्यान में मत दीजिए, ये पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, क्योंकि मैं कुछ आपको जब सिखाता हूँ या बताता हूँ, सिखाता नहीं, मेरे से बहुत बड़ा बड़ा टीचर है, बट मैं आपका जैसे ही आपका अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ दैट इज माई गुड लक। तो इसी को सब मैं ये वीडियो आज इधर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा मैं आपको बता सकता हूँ, उसको बाद आएगा आपको टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट स्प्लिट एंड टेक्स्ट जॉय एंड इतना तक ही था। क्योंकि ये की कॉल एंड की रो अलग है, इसको साथ और भी किसी ने बात करो, मैं इसलिए पार्ट पार्ट किया जो आप लोग को समझने में इजी रहेगा और एक साथ लोड ना हो। ठीक, तो फिर से मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। मैं सुमित दास, होम साइंस एक्सेल एजुकेशन से आपको डेली कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ आपको सब शेयर करने का। तो इसको ब्रीफ करें, आ, अच्छा से देखिए, अच्छा से रहिए, सुस्त रहिए। चलिए फिर से बोलता हूँ, जय हिंद, जय हिंद।